करके चलेंगे। ओके, सो सभी को विजुअल हो गई होगी स्क्रीन मेरे ख्याल से, है ना? यस सर। आप देखिए क्या करते हैं इस पे। हमारे सामने हेडिंग है एक्सेस प्रेशर, ठीक, इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। हमारे पास देखिए एक लिक्विड ड्रॉप है, ये आपको दिख रही होगी लिक्विड ड्रॉप। ये देखो, ये लिक्विड ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप आपको दिख रही है, ठीक। बाहर से आपको मालूम है इसमें कौन सा प्रेशर पड़ रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम पर भी पड़ता है वैसे ड्रॉप पे भी पड़ रहा होगा, ठीक। अब चूंकि लिक्विड के अंदर मान लो पानी की बूंद है, तो इसके अंदर एक सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होगी, और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण ये अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। जब एरिया को मिनिमाइज करेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अगर इस ड्रॉप को जिंदा रहना है, अपने आप को बचा के रखना है, जिसकी टेंडेंसी हर किसी की रहती है, इक्विलिब्रियम में रहने की कंडीशन जिसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन जिसे कहते हैं, अगर ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगी, तो उसके लिए इसको एक एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर की तरफ क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, तब तो ये स्फेरिकल फॉर्म में एज इट जो है ड्रॉप के रूप में रह पाएगी, नहीं तो ये खत्म हो जाएगी, ठीक। तो अब आपको क्या दिख रहा था कि अभी जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है वो कैपिटल पी पड़ रहा है, देखो बाहर से अंदर की तरफ जो एरो है, लेकिन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, यहाँ पर जो प्रेशर है एक्सेस प्रेशर है, जो कि अंदर से कहा जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, देखिए, ठीक है। यानी कि बाहर से अंदर की ओर प्रेशर कैपिटल पी आ रहा है, लेकिन अंदर से बाहर की ओर प्रेशर जा रहा है कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी। और जब ये एक्सेस प्रेशर लगेगा तो इनफाइनाइटेसिमली यानी बहुत ही सूक्ष्म इसका जो रेडियस है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनफाइनाइटेसिमली का मतलब कुछ मिलीमीटर में हो सकती है बात, जो कि हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज है। अगर हम लिख रहे हो 1.001 मीटर, तो आप 0.001 को जनरली क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। उतना ही लगभग यहाँ पर इंक्रीज इन रेडियस होगा, क्योंकि जब प्रेशर बाहर की ओर एक्सेस लगेगा, तो ये डेल्टा आर आपको दिख रहा है, ये इतना है, ठीक। ये वाला जो आपको दिख रही है रेडियस, ये कैपिटल आर है। अब इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है डायग्राम में? बताइए, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या डायग्राम में? नो सर। अब इसके आगे बात करते हैं, तो देखो भाई, ये डायग्राम बना लेना, ठीक। डायग्राम बना के जो टर्म आपने डायग्राम में दिखाए उसी डायग्राम के नीचे आप लिख देते हैं, वेयर कैपिटल पी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, पी स्मॉल पी इक्वल टू एक्सेस प्रेशर ड्यू टू द सरफेस टेंशन, कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस, ठीक है, ऑफ स्फीयर, डेल्टा आर इज द इंक्रीज इन रेडियस, बस इसी के नीचे लिख दीजिएगा। तो आपके पास फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं कि लेट द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप इज दिस एंड पी प्लस पी इज द इनसाइड, नो नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स। केवल डायग्राम और डायग्राम के अंदर जो टर्म आपने बनाए उसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया, एक लाइन में लिख दिया। अब आपको मालूम है कि इस एक्सेस प्रेशर के कारण, क्योंकि फोर्स लग रहा है, एक्सेस प्रेशर का मतलब फोर्स लग रहा है, और फोर्स का मतलब वर्क डन होगा। तो यहाँ पर सीधे आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ये यहां से, इसको आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए हम काट रहे हैं इसको, ये सब कुछ लिखने की इतना जरूरत नहीं है आपको, इधर भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कट गया। और सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर हो गया। फ्रॉम फिगर, तब मैकेनिकल वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर इज W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया एक्सेस प्रेशर, ठीक है, स्मॉल p, और इनटू एरिया, फोर्स इक्वल टू पड़ा है प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा आर हो रहा है। तो एरिया 4πr² हो गया, एक्सेस प्रेशर p हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, हमने जो बताया उतना ही करना है आपको, तो ऐसे ही हो जाए तो मैक्स चैट बॉक्स में लिख दीजिए नोटेड,
बस इसमें क्या लिखना है आपको, ये डायग्राम बनाइए, कैपिटल पी स्मॉल पी क्या लिखिए, कैपिटल आर डेल्टा आर लिखिए। अब बस ये फ्रॉम फिगर द मैकेनिकल वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर इज W इक्वल टू फोर्स इनटू कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, इसको आगे बढ़े। जैसे ही आप चैट बॉक्स में लिखेंगे नोटेड, हम आगे बढ़ेंगे। और जिसका नोट हो जाए बता दे। ज्योति का हो गया नोट। ओके, बाय एंड लार्ज सब लोग नोट कर चुके हैं, तो हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब आ जाते हैं, ये देखिए, तो ये आपने इक्वेशन 1 बना ली। इस इक्वेशन 1 के बाद क्या है, द इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकाल ले। तो देखिए, पहले जो एरिया था वो 4πr² था, ठीक, ड्रॉप का रेडियस r थी, है ना, तो 4πr² हो गया। और बाद में जब रेडियस बढ़ गई, r प्लस डेल्टा आर हो गई, तो ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर लेंगे, ये होल स्क्वायर लिखा है। तो डेल्टा इक्वल टू 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4πr², क्योंकि पहले से रेडियस r थी और बाद में रेडियस कितनी हो गई, r प्लस डेल्टा आर हो गई। तो अब आप इसको क्या करेंगे, आपको मालूम है 4π कॉमन लिया, r² प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस r का स्क्वायर। अब जो कट रहा है वो काट दे रहा है, तो ठीक है, ये r² कट गया। इसी प्रकार यहाँ पर जो डेल्टा आर है बहुत स्मॉल हो जाएगा, इसको भी हटा देंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, नेग्लेक्ट। आपको मालूम है कि अगर मान लेते हैं 0.001 मीटर है, तो उसका स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो हटा देंगे, तो कुल मिला के 4 2 जा 8πr डेल्टा आर बचा यहाँ पर। ठीक है, अब आपने सरफेस एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, ये सरफेस एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, ऊपर पढ़ के आए थे। ये इस तरीके से फार्मूला आपको याद होगा सभी लोगों को, W इक्वल टू T इंटू और डेल्टा ए। ये देखिए, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, W इक्वल टू T डेल्टा ए हो गया। ठीक, बस इसी फार्मूले में रख देना है सारी वैल्यू। ठीक है, तो इंक्रीज इन जो है एरिया, इंक्रीज सरफेस इनटू सरफेस टेंशन। ठीक, तो ये यहाँ पर 8πr डेल्टा आर टी आ गया, तो ये आपने वैल्यू उठा के रख दी। और उधर आपने मालूम है जो वर्क डन पहले ही निकाल चुके, ऊपर अभी निकाल के आए थे, तो वर्क डन ये निकला था P इंटू 4πr² डेल्टा आर। ठीक है, और इसको लिख लिया, और दोनों अगर इक्वेट करा के सॉल्व करेंगे तो कुछ टर्म कट जाएंगे, जैसे पाई कट जाएगा, ठीक, डेल्टा आर कट जाएगा, ये डेल्टा आर कट गया, इधर पाई कट गया, ठीक, और 4 2 जा 8 कट जाएगा, आपका 2 आ गया, ठीक, एक आर कट जाएगा, तो ये कट गया। तो अगर अगर आप जो है यहाँ पर वैल्यू निकाले स्मॉल p की, तो स्मॉल p इक्वल टू 2t अपॉन r फार्मूला आ गया। तो दिस इज द एक्सेस प्रेशर ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो ये इतना एक्सेस प्रेशर अंदर से बाहर की ओर ड्रॉप में लगता है, दैट इज वाई वो अपना शेप बना के रख सकती है। इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए यहाँ पर, तो जैसे ही नोट हो जाए तो चैट बॉक्स में लिखिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ भी सकता है।
नोट हो गया? ओके, सो ये नोट कर लिया होगा आपने। इसकी रिकॉर्डिंग हम बता चुके हैं, यूट्यूब पे रहती है हमेशा। आप कभी भी जाके इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, तो जो मिसिंग चीज है वो आ जाएगी। इसके बाद सेम चीज होता है, अगर किसी लिक्विड के अंदर एयर बबल आपको दिख रहा है तो उसके अंदर भी एक्सेस प्रेशर का फार्मूला सेम होता है, P इक्वल टू 2T/R। जैसे ऊपर किया था वैसे नीचे भी कर सकते हैं, इसलिए हम उसको नहीं करा रहे हैं। पर इसके बाद एक और फार्मूला आता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। सोप बबल में क्या होता है, दो फिल्म हो जाता है। ठीक, जो इंक्रीज इन सरफेस सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम पीछे जैसा। केवल एक चीज यहां पर नहीं आ रही है, वो है कि जो सरफेस एरिया में जो इंक्रीज होता है वो डबल होता है। क्योंकि सोप बबल के पास टू लिक्विड सरफेसेस है इन कांटेक्ट विद एयर, वन इनसाइड द बबल, ठीक है, और एंड आउटसाइड द बबल। सोप बबल में जो होते हैं उसमें क्या होता है कि दो लिक्विड सरफेस है कांटेक्ट एयर में, ठीक है, एक बबल के अंदर है और दूसरा बबल के बाहर है। इसलिए टोटल इंक्रीज इन एरिया जब करते हैं वो डबल कर देते हैं। बस इतना ही डिफरेंस आता है, पहले यहाँ पर 2 नहीं आता था, जो पहला फार्मूला प्रूव किया था, अब यहाँ पर 2 आ रहा है। और इसको करेंगे तो जहां पर 2T/R आया था बस वहां पर 4T/R आ जाएगा, वो हम नीचे आपको दिखा दे रहे हैं। इसको भी मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि सेम एज इट है बिल्कुल। और ये देखिए, जहां पर P इक्वल टू 2T/R रहा था बस वहां पर 4T/R है, दैट्स इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप आपके नोटबुक में या नोट कर सकते हैं, बुक्स वगैरह में सब कुछ अवेलेबल है।